बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज की ये वीडियो जो मैं फिर भी कैटेगरी वालों के लिए बना रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा किताब के बारे में बताया था और इल्मुल अदविया, फार्मेसी, उसकी शाखें, इल्म दवासाजी के बड़े हिस्से, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मजमूआ क़वानीन व अखलाक, कोड ऑफ एथिक्स। इसके साथ जो मैं केमिस्ट की दुकान का इंतज़ाम, केमिस्ट की दुकान की तंजीम और मनसूबाबंदी, और फार्मेसी के अमूर या फेल, फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट की फार्मेसी में ज़िम्मेदारियाँ, यहाँ तक कवर करूँगा। ये वीडियो आप जो है ना एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको बुक की तरफ जो है ना अपने मोबाइल का कैमरा बुक की तरफ करता हूँ और साथ में आपको मैं टॉपिक्स जो है वो समझा देता हूँ। जी, आज का टॉपिक जो है वो है मजमूआ क़वानीन व अखलाक, कोड ऑफ एथिक्स। तो इसमें पहले नंबर पे तमहीद है। ये पेशा वराना असूल दवा साज के लिए तैयार किए गए हैं जो मरीज़, हम पेशा, सेहत के ज़िम्मेदार अफराद और दवा साज के माबैन तल्लुक़ात की तरफ रहनुमाई करते हैं। एक असिस्टेंट या दवा साज अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानकर इकरार करता है कि वो मरीज़ की सेहत और हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करेगा। तो व्यूअर्स, ये जो टॉपिक है ना, ये एक हल्फनामा की सूरत में हमें जमा करवाना पड़ता है फार्मेसी काउंसिल में। जब हम कैटेगरी बी कर लेते हैं तो ये एक स्टाम्प की सूरत में ये सारी तहरीर उसके ऊपर दर्ज करके हमें उधर जमा करवानी पड़ती हैं कि हम इन असूलों के पाबंद रहेंगे। ये जो सारे असूल लिखे हुए हैं आपने सारे याद कर लेने अच्छी तरह। इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छी तरह इन्हें अपने जहन में बिठा लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि 2-3 जो है ना मजमूआ क़वानीन अखलाक की 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो लिखें। तो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अगले सफ़े पे है केमिस्ट की दुकान का इंतज़ाम। तो असल में ना आप अपनी बुक जो आपके अपने सामने रख के फिर वीडियो को देखें, फिर आपको साथ समझ लगती जाएगी। तो इसमें उधर लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि केमिस्ट की दुकान दवा खाने की तंजीम और मनसूबाबंदी, वसूली नुस्खाजात की तैयारी, नुस्खाजात की पड़ताल, कीमत का तयन और अदविया का रिकॉर्ड बरकरार रखना, खाता नवीसी, फहरिस्त में इंदराज, नशावर और जहरीली अदविया पर निगाह। वो अदारा जिसमें दवा साज अपनी पेशा वराना खिदमत अंजाम देता है, पहले बाब में बयान किए गए फार्मेसी केमिस्ट की दुकान कहलाती है। इसमें अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि फार्मेसी या केमिस्ट की दुकान क्या है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन उसकी बन सकती है। मुख्तसर जवाब जो उसका वो ये वाला है कि लफ्ज़ फार्मेसी का इतलाक़ इस जगह या स्टोर पर होता है जहाँ अद्वियात को बेचने, तैयार करने और आमेज़श करने का काम बाकायदा इजाज़तनामा से होता है। अब इसमें उसने लिखा हुआ है कि असूली तौर पर दवा साजी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें है पेशा वराना दवा साजी, मशर्ती दवा साजी, फार्मेसी बतौर डिपार्टमेंटल स्टोर। ये आप पढ़ लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें यह आपको समझ लग जाएगी। आगे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट की दुकान की तंजीम और मनसूबाबंदी। कि अगर आपने कोई दुकान बनानी है तो उसके लिए आपकी किस तरह की मनसूबाबंदी होनी चाहिए, क्या क्या आपको जो है चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है मनसूबाबंदी कि फ़ार्मेसी कायम करते हुए मंदरजा झैल अवाम को इंतहाई अहमियत देनी चाहिए। उसमें अलिफ है फ़ार्मेसी के लिए जगह का इंतखाब, यानी कि जगह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी स्टोर या फार्मेसी के लिए अगर जगह बेहतरीन है तो वो अच्छा चलेगा, स्टोर या फार्मेसी जो है। इसमें उसने लिखा है कि फार्मेसी या स्टोर उस जगह पे बनानी चाहिए जहाँ के उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, पास कोई हॉस्पिटल हो या कोई डिस्पेंसरी या कुछ भी डॉक्टर्स की किसी की भी दुकानें हों, क्लिनिक्स हों, तो उसके पास जो है फार्मेसी या स्टोर आपको बनाना चाहिए। किसी ऐसी जगह फार्मेसी या स्टोर नहीं खोलना चाहिए जहाँ के ऑलरेडी पहले ही फार्मेसी या स्टोर बहुत ज़्यादा तादाद में हो। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि रकम की मकदार की, ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा आपका स्टोर या फार्मेसी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेडिसिन रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो है ना
बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा, गाहक ज़्यादा आएंगे। इसके बाद है अगले सफ़े पे तंजीम कि फ़ार्मेसी की दुकान को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। फ़ार्मेसी, नुस्खा का शुबा, तैयारी का शुबा। आपको पता है, आप किसी भी बड़ी फ़ार्मेसी में जब जाते हैं तो उधर अलग-अलग काउंटर बने होते हैं। नुस्खा जो है वो आपका प्रेस्क्रिप्शन कोई और पकड़ रहा होता है, दवाई कोई और निकाल रहा होता है, पैसे कहीं किसी और काउंटर पे जमा होते हैं। और अगर आपने किसी फार्मासिस्ट से मशवरा करना तो वो अलहदा बैठा होता है। तो सेम इसी तरह उसने लिखा हुआ है कि बाज़ अशिया अमूमी तौर पर सिर्फ ग्राहकों के इंतखाब के लिए और दिखाने के लिए रखी और फ़रोख्त की जाती हैं। मसलन शैम्पूज़, कुछ लोशन, क्रीमें, पैनाडोल गोली, जिस तरह ये भी आप जाके ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुख्तलिफ लोशन जो हैं, क्रीमें, शैम्पू, ये इस तरह की चीज़ें जाके आप खुद आप फार्मेसी या स्टोर से अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। जिस तरह कई ऐसी आइटम हैं, जिस तरह जो शानदार हर्बल आइटम में से आप जाके बगैर प्रेस्क्रिप्शन के ख़रीद सकते हैं। उसके बाद उसने लिखा हुआ नुस्खा जात का महकमा। तो ये बड़ी फार्मेसी हैं जिनमें वहाँ पर मौजूद होता है। हर फार्मेसी में ये लिखा हुआ नुस्खा जात का महकमा। तो ये वो वाला महकमा जहाँ पे आप किसी भी जो है ना फार्मासिस्ट को या दवाई निकालने वाले को अपना नुस्खा जो है आप पेश करते हैं, तो वो देख के उसको पढ़ के फिर आपकी दवाई को निकालते हैं। आगे हम महकमा नुस्खा जात के लिए कम से कम ज़रूरी अशिया। आगे है नुस्खा जात का महकमा। तो इसमें उसने लिखा है कि इस हिस्सा को देखने से फार्मेसी का वाज़ेह तासुर मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बातरतीब, नहायत रोशन और काम करने के लिए खुली जगह पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके नीचे है महकमा नुस्खा जात के लिए कम से कम ज़रूरी अशिया। तो उसमें फ़र्नीचर है, सेफ़ है, सिंक है। ये चीज़ें जो है ना कि फार्मेसी में मौजूद होनी चाहिए। इसमें आगे है फ्रिज है, आगे है लेमिनार फ्लो हुड, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं होता। उसके बाद लिखा हुआ कि महकमा नुस्खा जात के लिए कम से कम आलात की ज़रूरत, पैमाना, हावन, दस्ता, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये उन फार्मेसीज़ में इन अशिया का होना ज़रूरी है जहाँ पे दवाइयात को तैयार किया जाता है। जिस तरह फजलदीन एंड सन्स वाले हैं, ये इनके पास आप कोई प्रेस्क्रिप्शन ले जाएँ जिसमें किसी डॉक्टर ने क्रीम या कोई लोशन या मरहम लिखी हो, तो ये कुछ ऐसी किस्म की मरहम जो हैं वो फ़ौरन तैयार करके दे देते हैं। ये यहाँ तक है। इसका सारा जो डिटेल्स में सारा लिखा हुआ है, तैयारी का महकमा, तो इसमें सारी डिटेल्स इसने लिखी हुई हैं। तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। ये सारे आपने चीज़ों का नाम ज़रूर याद करने हैं। वो कुछ भी इस तरह के नाम 8 या 10 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या लॉन्ग में भी इसकी डिटेल्स पूछ सकता है। आगे ये फार्मेसी के मूल या फेल तो इसमें उसने सारी डिटेल्स दी हैं। ये भी आसान है, आपको समझ आ जाएगी कि नुस्खा जो सबसे पहले दुआसा सरबराह को देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह नुस्खे को बगौर उसका मुताला कर ले। नशावर, मस्कन और ख्वाब और अद्वियात के सिलसिले में तबीब के दस्तखत की शनाख्त करने की कोशिश करे। फार्मासिस्ट खुद या असिस्टेंट फार्मासिस्ट से तमाम अद्विया निकलवाकर काउंटर पर रखे। मतलब है कोई भी दवा प्रेस्क्रिप्शन आपके पास आती है तो उससे सबसे पहले जो सीनियर है आपका फार्मासिस्ट, वो उस प्रेस्क्रिप्शन को देखे, उसमें देखे अगर कोई नशा और माने हमल ख्वाब और यानी कि कोई दवाई लिखी हुई है तो पहले उसके नीचे प्रेस्क्रिप्शन के डॉक्टर के सिग्नेचर देखे कि ये किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है या किसी ऐसे ही आम से बंदे ने लिख दी है। उसके बाद नीचे उसके कीमत का लिखा हुआ है कि कीमत किस तरह मुकर्रर करनी है, मकबूल होनी चाहिए। आगे लेबलिंग है कि लेबल किस तरह करना है आपने दवाई को तैयार करके, कागज़ वगैरह का सारी डिटेल्स लिखी हैं, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। अच्छा, नीचे एक जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट वो ये है कि नुस्खा जात की हिफाजत बजरिया जिल्द बंदी और यकजा करने से। मीन्स कि आपके पास नुस्खा का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप कोई माने हमल, स्टीरॉइड्स या कोई जहरीली दवाई फ़रोख्त करते हैं तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये किस डॉक्टर ने लिखी है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो भी उसने आगे लिखे हुए हैं कि कुछ लोग जो हैं
इसको नुस्खे को असल को अपने पास रख लेते हैं, कुछ उसका जात की मुख्तसर फ़िल्म तैयार करके यानी फ़ोटोकॉपी उसकी करके रख लेते हैं, कुछ अपने रजिस्टर में वैसे उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं। तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट की फार्मेसी में ज़िम्मेदारियाँ, ये वाला है। इसमें नंबर 1 पे है कि फार्मेसी को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़ख़ीरा करने वाले महलूल स्टॉक सॉल्यूशन रोज़ाना तैयार किए जाने चाहिए। हर चीज़ का सही वज़न किया जाए। फार्मेसी में तैयार किए जाने वाले या स्टोर किए जाने वाली अशिया के बर्तनों पर दुरुस्त नाम के लेबल लगाए जाएँ। तो ये तो पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो ज़ख़ीरा करने वाले महलूल स्टॉक सॉल्यूशन रोज़ाना तैयार किए जाए लिखा हुआ है ना उसने, तो ये वही है जो फार्मेसीज़ वाले, बड़ी फार्मेसीज़ वाले अद्वियात तैयार करते हैं ना, तो ये उनके लिए लिखा हुआ है कि वो जो भी दवाई उन्होंने तैयार करनी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर करें। ये नहीं कि वो 6-6 माह का स्टॉक बना लें या साल का स्टॉक बना लें। जो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई तैयार करनी होती है तो वो सिर्फ जब प्रेस्क्रिप्शन आए तब ही फ्रेश तैयार करके दी जाए। आगे उसने नीचे लिखा हुआ ड्रग एक्ट, एक्साइज एक्ट के तहत तमाम नशावर अद्वियात बाकायदगी से ज़ख़ीरा की जाएँ, चूँकि नशावर अद्वियात का गैर कानूनी इस्तेमाल बहुत होता है। जिस तरह आपको पता है आजकल जो मुख्तलिफ लोग जो नशा करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन जो है यूज़ करते हैं, जिसमें एलर्जी के इंजेक्शन उसमें वो पाउडर मिला के लगाते हैं। इसी तरह वैलियम के इंजेक्शन वो भी लगा रहे होते हैं। तो इस तरह के कोई भी इंजेक्शन है वो आपने महफूज जगह पर रखने हैं, ताकि कोई भी इस तरह का बंदा आपकी फार्मेसी में आके खुद इंजेक्शन पकड़ के ना जा सके या कोई चोरी ना कर सके। ये पीछे महफूज जगह पर होने चाहिए। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है वो जहरीली अद्वियात लाजमी तौर पर ताले वाली अलमारी में रखी जाएँ। कुछ अद्वियात जो जहरीली होती हैं, मिसाल के तौर पे खारिश के कुछ लोशन होते हैं जिनके ऊपर भी लिखा होता है कि ये ज़हर है, पीने के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर एक निशान बना होता है हड्डियों का। तो ये उसने सारी डिटेल में लिखा है कि इस तरह की अद्वियात के ऊपर ज़हर का निशान, ज़हर का लफ्ज़ लाजमी लिखा होना चाहिए, और ये जो निशान हड्डियाँ हैं और सारे ये लाजमी होना चाहिए। आगे चलें तो उधर है माने हमल अद्वियात के मतलब लिखा हुआ है कि माने इसकाते हमल की अद्वियात को फ़रोख्त और ज़ख़ीरा करने पर तवज्जो देनी चाहिए। इन अद्वियात को अलग अलमारियों में बंद करके रखा जाए। मुल्की कानून के मुताबिक इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। यानी कोई भी आपसे जो है अबॉर्शन के लिए आपसे मेडिसिन लेने आता है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और प्रेस्क्रिप्शन आपने देखनी है कि उसके ऊपर डॉक्टर के साइन मौजूद हैं और आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। आगे है एक्सपायरी कंट्रोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अद्वियात पहले एक्सपायर हो रही हों इनको शेल्फ़ के अगली तरफ रखें, जो बाद में एक्सपायर हो रही हैं इनको पीछे रखें ताकि एक्सपायर होने से बचा जा सके। मीन्स ये कि जो भी आप दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं, स्टॉक मंगवाते रहते हैं, तो जो आप न्यू स्टॉक मंगवाएं वो पीछे रखें। जो पहले वाली दवाइयाँ जो आपके पास जमा है उनको शेल्फ़ के अगली साइड पे कर दें ताकि उनकी जो एक्सपायरी नज़दीक आ रही है वो पहले फ़रोख्त हो जाए। उसके बाद उसने लिखा है कि एक्सपायर की वापसी के लिए 3 माह या 6 माह पहले कंपनी को आगाह करें। अगर आपकी दवाई की एक्सपायरी नज़दीक आ गई है तो 6 माह बाद उसकी एक्सपायरी है या 3 माह बाद उसकी एक्सपायरी है तो आप कंपनी को रिटर्न लिख कर दें और दवाई जो है उनको कंपनी को वापस कर दें। इसके बाद लिखा फार्मेसी में कोई दवाई एक्सपायर रखने की इजाज़त नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग जो हैं, लड़के जो हैं ना, इस पर कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपायर के लिए तो लिखा हुआ है 3 माह या 6 माह पहले कंपनी को आगाह करें, तो साथ में ही लिख दे एक्सपायर रखने की इजाज़त नहीं है। तो ये बात समझ लें कि वो ये लिखा हुआ है कि एक्सपायर जो होने वाली दवाई है उसके 3 माह या 6 माह पहले कंपनी को आगाह करना है ताकि वो आके चंद दिनों में दवाई आपसे ले लें। अगर आपकी दवाई एक्सपायर हो चुकी है, मतलब आज उसकी आखिरी डेट है एक्सपायरी की और आपके पास मौजूद है, तो अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी टीम आके आपके स्टोर पे या फार्मेसी पे छापा मारती है तो आपको उसका काफ़ी भारी चालान भी हो सकता है। फार्मेसी या स्टोर सील भी कर सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। कोई भी दवाई जो आपके नियर टू एक्सपायर है उसको या तो कंपनी को वापस करें, या अगर उसकी एक्सपायरी थोड़ी दूर है तो उसे फ़रोख्त करें। अगर वो फ़रोख्त नहीं हो सकती और एक्सपायर हो चुकी है तो फिर उसको फार्मेसी से निकाल कर उसे ज़ाया कर दें। एक्सपायर दवाई जो है वो किसी भी सूरत में फार्मेसी में रखने की इजाज़त नहीं है। आगे है बिल वारंटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी दवाई जो अपने स्टोर या फार्मेसी में रखते हैं
तो आपके पास उसकी बिल वारंटी होना लाजमी है। बिल वारंटी ये एक मखसूस तहरीरशुदा बिल होता है जो कि अद्वियात साज कंपनी इसका बाख्तियार डीलर अद्वियात की फ़रोख्त के वक़्त खरीद कुनिंदा को जारी करता है। वारंटी इस चीज़ की ज़मानत होती है कि दवाई ऐन कानून और मेयार के मुताबिक बनाई गई है। ये सारा उसने डिटेल्स में लिखा हुआ है कि जिस कंपनी से आप दवाई ख़रीदते हैं वो आपको बिल और वारंटी देते हैं। उसके ऊपर उनके सिग्नेचर, उनका पता, बैज नंबर, वारंटर का नाम, सारा कुछ लिखा होता है, दवाई का नाम, ठीक है। तो ये ज़मानत इस चीज़ की होती है कि वो दवाई सही तैयार कर रहे हैं, उनकी दवाई रजिस्टर्ड है, किसी किस्म की उसमें मिलावट नहीं है, स्पूरियस ड्रग नहीं है, मिस ब्रांडेड नहीं है, ठीक है, जेली दवाई नहीं है। तो ये आपके पास बिल वारंटी होना लाजमी है। अगर आपके पास बिल वारंटी नहीं होगी तो आपकी दुकान पर कोई ड्रग इंस्पेक्टर आके चेकिंग करेगा तो आपको उसका भी चलान हो सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम तिब्बियाती फार्मेसी के बारे में और आगे उसका टेम्परेचर, ये सारा कुछ इसके आगे बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये है कि आपने ये पिछला जो मैंने आपको समझाया सारा अच्छी तरह पढ़ें और याद करें। जिस बात की आपको समझ ना लगे आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो एक बात ज़हन में रखें, बगैर तैयारी के कुछ भी नहीं होना। किसी ने आपको गोल कर पिला नहीं देना, सिर्फ एक टॉपिक को समझाना होता है कि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि आप जो याद कर रहे हैं वो असल में है क्या। बाकी याद आपने खुद ही करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।